समृद्धि से श्रृंगारित और प्राचीन परंपराओं की अमूल्य विरासत का धनी महाराष्ट्र का ताज यानी उत्तर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संस्कृतियों का मेल यानी उत्तर महाराष्ट्र। नंदुरबार जिले के शहादा तालुका का प्रकाशा दक्षिण काशी माना जाता है। समीप ही है सारंगखेड़, जिसका सालाना मेला और उसमें होने वाला घोड़ों का लाखों का व्यापार यह एक अनोखा आकर्षण है। शहादा से 40 किलोमीटर दूरी पर है महाराष्ट्र का दूसरे क्रमांक का उच्चतम पहाड़ी इलाका तोरणमाल। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विस्तृत जलाशय, मनमोहक पंखों को फैलाकर आसपास स्वच्छंद विचरण करने वाले मोर, शहरी धूम धड़ाके से दूर प्रकृति के शांत आंचल में स्थित तोरणमाल, ये प्रकृति प्रेमियों का मनचाहा पर्यटक स्थल है। प्राचीन शिल्प कला के साथ साथ पत्थरों पर नयन रम्य नक्काशी और आकर्षक कलाकृति की विरासत की धरोहर वाली विश्व विख्यात अजंता की गुफाएं उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित है। इन गुफाओं की अद्भुत सुंदरता निहारने देश विदेश से अनेक पर्यटक प्रति वर्ष यहाँ आते हैं। बुनकरों द्वारा लिनन व रेशम के धागों से हथकरघों पर बुनी हुई और सुंदर कशीदाकारी से सजी हुई जरी वाली पैठनी साड़ियों के कारण उत्तर महाराष्ट्र का येवला प्रदेश विश्व प्रसिद्ध है। पंख पसारे मोरों से सजी ये पैठनी साड़ियां संपूर्ण विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के प्रेमियों के लिए एक उपयुक्त स्थान है येवला के नजदीक ममदापुर, जहां विविध प्रजातियों के हिरण देखे जा सकते हैं। पहाड़ियों की गोद में विश्राम लेती रेणुका माता का जागृत मंदिर चांदवड़ की पुरानी पहचान है, तो अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित चांदवड़ का रंग महल वास्तुकला शास्त्र एवं उत्कृष्ट कारीगरी का जीता जागता नमूना है। भारत भू के सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक है शिरडी के साईं बाबा का मंदिर, जहां दर्शनाभिलाषी भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व से करोड़ों भक्तगण एवं यात्री साईं दर्शन हेतु आते हैं। नगर के ग्राम देवता विशाल गणपति जी का मंदिर अपनी भव्यता के कारण अनेक धर्म भीरुओं में प्रसिद्ध है। नगर और नासिक की सीमा पर बसा प्राकृतिक सौंदर्य से मंडित शीतलता से परिपूर्ण है भंडारदरा। रंधा और अमरेला फॉल, जो कि पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है, प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों में से एक है। महाराष्ट्र के सर्वोच्च पर्वत शिखर कलसुबाई, ट्रेकर्स का पसंदीदा रतनगढ़ और हरिश्चंद्रगढ़, इनकी चढ़ाई के लिए बेस कैंप के रूप में भंडारदरा एकदम लोकप्रिय स्थल है। पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं अतुलनीय प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण नासिक शहर उत्तर महाराष्ट्र का शिरोमणि ही तो है। श्री रामचंद्र प्रभु के चरणों के स्पर्श से पावन हुआ नासिक शहर प्राचीन काल से ही अपने प्राचीन मंदिरों, गोदावरी नदी के तट पर होने वाले उत्सव एवं हर 12 साल में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के कारण एक पावन तीर्थ स्थान के रूप में पहचाना जाता है। देवी के 3.5 शक्ति पीठों में से एक सप्तश्रृंगी देवी का वास्तव्य स्थल वणी एक प्राचीन मंदिर होते हुए भी आधुनिकता के स्पर्श से आह्लादित है। कल की मंत्र भूमि नासिक आज यंत्र भूमि के रूप में भी अपनी छवि विश्व के मानचित्र पर बना चुकी है। सह्याद्री की बलाढ्य गोद में बसी यह धर्म की भूमि नासिक आज अपने प्राकृतिक सौंदर्य की छटा के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रही है। प्राकृतिक सौंदर्य से सुसंपन्न एवं मंडित उत्तर महाराष्ट्र ने भारतवर्ष के पर्यटन क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान बनाया है। 23 बांधों की आगोश में सिमटे जलाशयों की शीतलता से स्निग्ध आसपास का परिसर, स्वच्छ, शुभ्र एवं पावन दूध गंगा से बहते अल्हड़ झरने, 3500 चौरस किलोमीटर के क्षेत्र में फैली मनमोहक वन्य संपदा,
और हरियाली की मखमली चादर ओढ़े शानदार पहाड़, और साथ ही विपरीत दिशा से बहती सुहावनी हवा के झोंकों से मदमस्त रिवर्स वाटरफॉल, मानो धरती पर स्वर्गानुभूति का दुर्मिल संयोग। ऐतिहासिक गाथाओं के मूक प्रचारक ये 62 किले प्राचीन संस्कृति के कोश पांडवलेनी, चांबरलेनी, आंखों को आश्चर्य से चकाचौंध करने वाली सांधन वैली, ये सभी पर्वतारोहियों, साहसिक पर्यटन प्रेमी एवं अन्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला चुंबक ही तो है। नासिक इगतपुरी त्र्यंबक यह NIT त्रिकोण तो प्रकृति प्रेमियों के हृदय में अग्रस्थान पर विराजमान है। एक दिवसीय पिकनिक हो या फिर वीकेंड तनाव मुक्त होने के लिए यह त्रिकोण एक सर्वोत्कृष्ट पर्याय है। भारतीय सिनेमा के जनक श्री दादा साहेब फाल्के जी की जन्मभूमि नासिक हिंदी व मराठी दिग्दर्शकों को फिल्म के चित्रीकरण हेतु अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मुंबई से नासिक की ओर आने वाले महामार्ग पर लगभग 30 एकड़ भूमि के टुकड़े पर खड़ा फाल्के स्मारक सबके मनोरंजन एवं आकर्षण का केंद्र है। इसी से लगकर बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू वनोद्यान एवं उसमें स्थित नक्षत्र उद्यान अपने प्राकृतिक सौंदर्य से सबको अपनी ओर खींच लाता है। महाराष्ट्र के भरतपुर के नाम से मशहूर नासिक के पास स्थित नांदुर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों मीलों का फासला तय कर रंग बिरंगे दुर्लभ पक्षी स्थलांतर हेतु आते हैं। जलाशयों पर स्वच्छंद भ्रमण करते विविध जल पक्षियों को देखने के लिए प्रतिवर्ष अक्टूबर से जनवरी माह के दौरान पक्षी प्रेमी पर्यटक एवं पक्षी निरीक्षक यहाँ आते हैं। पेशवाओं के कालखंड से ही नासिक विश्रांति स्थल के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजों के जमाने में बने देवलाली के सैनिटोरियम इसकी गवाही देते हैं। पास ही में स्थित भगूर महान नेता वीर सावरकर जी का जन्म स्थान है, जो देशभक्तों का तीर्थ स्थल एवं प्रेरणा स्रोत है। किसी भी ऋतु में आह्लादित करने वाला मौसम नासिक को प्रकृति की भेंट है। नासिक में स्थित योग विद्याधाम की विविध शाखाएं सभी आयु के स्त्री पुरुषों को योग विद्या का प्रशिक्षण देने के प्रयास में जुटी है। आज नासिक में कई ऐसे मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं जो मरीजों को महानगरीय उपचार सेवा की तुलना में कम दरों में अत्याधुनिक सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। हेल्थ स्पा, मसाज थेरेपी जैसी आधुनिक आरोग्य सुविधाएं इस प्राकृतिक सौंदर्य संपन्न नासिक में उपलब्ध कराने का महामेरु कार्य किया है विविध रिसोर्ट्स ने, जो पर्यटकों के स्वास्थ्य व तनाव मुक्त जीवन के लिए वरदान साबित हुए हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है त्र्यंबकेश्वर, जो सह्याद्री पर्वतों से घिरा ब्रह्मगिरी के पंच शिखरों से सुसज्जित गोदावरी के उगम स्थान के रूप में विख्यात है। इसी के पास है दुगारवाड़ी वाटरफॉल, जो वर्षा ऋतु में पर्यटकों का विशेष आकर्षण स्थल है। नासिक त्र्यंबकेश्वर गिरी शिखरों में रामदूत हनुमान जी का जन्मस्थान अंजनेरी प्राकृतिक सौंदर्य से मंडित है और वन्य पर्यटकों की दाद प्राप्त करने वाला एक और स्थान है। यहाँ अनेक जैन श्रृंखलाएं हैं और साथ ही उसके माथे पर स्थित जलाशय इसकी शोभा को द्विगुणित करता है। नासिक से तकरीबन 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मांगी तुंगी श्रृंखला है, जो जैन धर्म अनुयायियों का तीर्थ स्थान है। यहाँ पर 108 फुट लंबी ऋषभ देव जी की मूर्ति स्थापित की गई है। साल के 8 महीने धुंध की रुपहली चादर ओढ़े सर्वाधिक वर्षा का यह स्थान महाराष्ट्र का चेरापूंजी माना जाने वाला इगतपुरी भी नासिक जिले में ही स्थित है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का एवं विश्वविख्यात विपश्यना केंद्र स्थित है। मन शांति एवं सहज साधना हेतु संपूर्ण विश्व भर से लोग निरंतर यहाँ आते हैं। यहाँ ऐसे अनेक रमणीय स्थल हैं
जहां दुनिया को भुलाकर झरनों की रिमझिम फुहारों में तन मन डुबोने का, बारिश की बौछारों में खुद को भिगोने का कुछ और ही सुखद अनुभव होता है। नासिक इगतपुरी त्र्यंबकेश्वर के त्रिकोण का पावित्र्य, शांतिपूर्ण परिसर एवं सुखद वातावरण के कारण प्रसिद्ध साइकिल सवार ही नहीं बल्कि अन्य नासिकवासी भी अभ्यास हेतु या व्यायाम हेतु इस भाग में आना पसंद करते हैं। रैपलिंग, वैली क्रॉसिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग आदि रोमांचक गतिविधियों का केंद्र भी ये NIT त्रिकोण ही है। इसी के साथ साथ जुगनू पर्व, मुद्रा म्यूजियम, गारगोटी म्यूजियम एवं आर्टिलरी म्यूजियम व विविध वाटर पार्क बच्चों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं। खाद्य प्रेमियों के लिए भी नासिक अतुलनीय है। विश्व भर में अंगूर उत्पादन हेतु प्रसिद्ध नासिक जिले में 50 से भी अधिक वाइनरी हैं और शायद इसी कारणवश नासिक को भारत का वाइन कैपिटल कहा जाता है। हर साल होने वाले वाइन फेस्टिवल का पर्यटकों को बेसब्री से इंतजार होता है। इतना ही नहीं, वाइन के साथ साथ नासिक की विविध प्रकार की मिसल और मशहूर चिवड़ा भी खाद्य प्रेमियों के हृदय पर राज करते हैं। आज नासिक को मुंबई, सूरत, पूना, औरंगाबाद, सापुतारा जैसे स्थानों से जोड़ने के लंबे चौड़े सुलभ मार्ग बनाए गए हैं। देश के प्रमुख शहरों को नासिक से जोड़ने के लिए रेलवे की आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही ओझर में स्थित हवाई अड्डे से नासिक ने विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपनी जगह बनाई है। सचमुच इसके अतिरिक्त और क्या मांग सकता है एक टूरिस्ट? धार्मिक स्थल के कारण असीम भक्ति व मन शांति का प्रयोजन, प्राकृतिक सौंदर्य में तन मन को सराबोर करने वाला आकर्षण, पर्यटकों को अविस्मरणीय मिलेगा अनुभव। तो आइए दोस्तों, महसूस कीजिए इस स्वर्गिक आनंद का अनुभव।